Hello friends, my name is Vikas Singh Tagore and you are watching my YouTube channel VST Maths Classes. Question number 6 is HCF of 144 and 198 is, यानी इस वाले क्वेश्चन के अंदर में आपको 144 और 198 का HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने का आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आप चाहे तो 144 और 198 के फैक्टर निकालिए, उसमें कॉमन जो भी आ रहा है उसको अपन लिख के और फैक्टर्स का मल्टीपल करके आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन से करवाने वाला हूँ। तो ऑप्शन में दे रखा है, देखो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको सबसे बड़ा नंबर इसमें से चेक करना है, 18 है, 18 है, 12 है, 6 है, 9 है। तो ऐसे करके सबसे बड़ा 18 उठाएंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 से अगर 144 डिवाइड हो रहा है तो 18 उसका क्या है, एक मल्टीपल है, या उसका 18 उसका एक फैक्टर है, 18 उसका एक फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट नंबर तो यही लिखा है, तो इसको ही चेक कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। 18 8 जा 144 होता है, ये तो डिवाइड हो गया, 144 जीरो आ जाएगा, यानी 18 इसका एक फैक्टर है 144 का। फिर 198 को डिवाइड करेंगे, 198 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 बन जाए 18, बचेगा कितना 9 - 8 1, और ये 8 नीचे आएगा तो 18 हो जाएगा, और 18 बन जा 18, तो 18 - 18 जीरो, यहाँ भी रिमाइंडर जीरो आ गया। मतलब सीधी सी बात है, रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब क्या होगा, 18 जो है इन दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन चारों नंबर में 18 पड़ा है, इसलिए यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी 225 को इन चार में से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको चाहो तो ऑप्शन उठाना और इनके मल्टीपल कर करके देख लेना, तो भी आंसर आ जाएगा। और आपको करना है ऐसे डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, 225 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। अब इतना तो बच्चों को पता हो, सबको होना चाहिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 15 को फर्दर अपन क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 टू द पावर 2 = 225, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप 225 के सिंपल ऐसे फैक्टर निकाल देना, ऐसे 225 के ऐसे फैक्टर निकालना, ऐसे में भी आंसर आ जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि ऐसे ही करने का, आप ये तो मैं बस बता रहा हूँ, जिसको आता है तो वो जल्दी कर लेगा, नहीं आता तो याद रहेगा, ज़्यादातर याद रहती है मेथड तो जल्दी हो जाती है क्वेश्चन। वरना वैसे करना, 225 के फैक्टर निकालना, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे डिवाइड कर करके देखेंगे तो आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर है तो 3 टू द पावर 2 लगा सकते हैं और 5 टू द पावर 2 लगा सकते हैं। तो ये वाला जहाँ पे भी मैच कर रहा होगा, ये वाला जहाँ भी मैच कर रहा है, चार ऑप्शन वही आंसर होगा। तो इस वाले में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में ये दिख रहा है और इस वाले में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आप चाहें तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको ऐसे बना सकते हैं और आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 23/2 टू द पावर 5 × 5 टू द पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 5 और डी है 1। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि ये जो रेशनल नंबर रखा है, रेशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा है, ये कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, यानी 0 पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस और आएंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये पूछ रखा कि 0.24 5 6, यानी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसका, बस समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 0 पॉइंट ये वाला नंबर जो है 0 पॉइंट, यानी 0 के बाद जो डेसिमल लगा ना, डेसिमल के बाद 1 2 3 4, ये 4 डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो रहा है। अगर इसमें सिर्फ 3 नंबर लिखे होते तो ये पॉइंट के बाद या डेसिमल प्लेस के बाद 3 नंबर बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन पूछा कि ये वाला नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए इसका मैं पहले भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था, सीधा इससे डिवाइड करके देख लेंगे तो भी आ जाएगा। वरना इसको शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब ये ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे ये लिखा अपना डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 में से जिस पर भी हाईएस्ट पावर लगी वो पावर ही आंसर होता है। तो हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 5 है, यहाँ 5 टू द पावर 2 है, तो इस पर 2 पर 5 की पावर लगी जो कि हाईएस्ट पावर है, तो 5 ही इसका आंसर होगा, जो पावर होती है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 5, यानी ये वाला नंबर जो है इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, वो 5 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, आगे रिपीट नहीं होगा। दैट्स इट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 14587 डिवाइड बाई 1250 1250 विल टर्मिनेट
आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, यानी इस वाले क्वेश्चन में वही पूछ रखा है कि ये जो रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है ये कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें देखो पावर के फॉर्म में नहीं लिखा है तो इसका डिनोमिनेटर अपन वैसे इस फॉर्म में बना लेंगे, 1250 को बना लेते हैं। तो इसमें आपको देखो थोड़ा सा अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे तो ये 125 × 10 लिखा है, 125 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5 ऐसे लिखते हैं, और 10 होता है कितना 5 × 2। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे 125 को ऐसे लिख लेना यहाँ पे और पहले 2 से डिवाइड करना, फिर ऐसे डिवाइड करते जाना तो आपको ये वाले नंबर आ जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे 5⁴ आ रहा है, यहाँ 5⁴ आ रहा है, 1 2 3 4 5 जो है 4 टाइम्स लिखा है मल्टीप्लाई में, तो 5⁴ हो जाएगा इंटू 2⁴ हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी पावर देखी जाए तो 4 है, यानी हाईएस्ट पावर है 5⁴, यहाँ 2⁴ ये छोटा है तो 5⁴ हाईएस्ट है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 4, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर सम इंटीजर q every odd integer is of the form, option number A is q, option number B is q+1, option number C is 2q and option number D is 2q+1। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रखा है कि आप कोई भी इंटीजर फॉर सम इंटीजर q, यानी आप कोई भी एक इंटीजर q ले लीजिए और एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो भी ऑड इंटीजर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, q के फॉर्म में आएगा कि q+1 के फॉर्म में आएगा कि 2q के फॉर्म में आएगा कि 2q+1 के फॉर्म में आएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो आप कोई भी एक इंटीजर उठा लेते हैं, अपन लिख लेते हैं लेट q इक्वल टू, यहाँ ले रहे हैं -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। इंटीजर जो होते हैं -∞ से +∞ के बीच में बहुत सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है, -∞ से -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके माइनस वाले नंबर प्लस वाले नंबर सारे इंटीजर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्यों अपन ने ये ले लिया, अब हम चेक कराएंगे कि इसमें ऑड इंटीजर जो है एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये बताना है कि किस फॉर्म में होगा, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन चेक करा रहे q इक्वल टू, देखेंगे तो इसमें देखो अपन ने q ही ले लिया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लिया अपन ये वाला, तो इसमें तो इवन भी नंबर भी लिखे हैं ऑड भी लिखे हैं, तो ये वाला तो होने से रहा। फिर अपन q+1 ले लेंगे, q+1 लेंगे तो q में अपन ने जैसे ऑप्शन उठा लिया, ये वाला b ऑप्शन उठा रहा है, b वाले को चेक करा रहे हैं कि आंसर हो सकते नहीं, तो b की जगह अपन ने उठा लिया, जैसे मान के चलो 2 उठा लिया, q की जगह ले लिया अपन ने 2, लेट q इक्वल टू 2। तो q+1 की वैल्यू कितनी आएगी, q+1 2+1 इक्वल टू 3, ये कैसा नंबर एक ऑड है, ठीक है, इसमें तो आ रहा है। फिर अपन 3 ले लेते हैं, तो q+1 इक्वल टू, यानी q की जगह अपन कितना ले रहे हैं अब, लेट q इक्वल टू 3, तो q+1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ q की जगह 3 रख देंगे तो 3 + 1 4 आ रही है, कैसा है, इवन नंबर है। तो भैया ये तो इवन आ गया, पूछा है एवरी ऑड इंटीजर है ना, ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, तो ये तो इवन नंबर आ रहे हैं, q+1 तो आंसर नहीं होगा, ये तो छूट गया अपना, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर अपन ऑप्शन नंबर 3 उठाएंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 2q, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा 2q, तो अपन q की जगह उठा ले रहे पहले 1 2 3 ऐसे, या माइनस वाला उठा ले -1 ले रहे हैं, तो 2 × -1 यानी -2 आएगा, जो एक तो इवन नंबर है, इवन 2 लिखा है यानी इवन है, माइनस प्लस में लिखा उससे भी फर्क नहीं पड़ता, -1 उठा +1 उठा लेते हैं, 2 × 1 तो 2, ये भी एक इवन नंबर है, इवन आ रहा है, और एक आध अपने 2 लिया था अभी q, 1 लिया था, अब 2 ले रहे हैं, 2 × 2 लिखेंगे, q इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो ये 4 आ रहा है, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, यानी ये 2q जो है हमेशा इवन फॉर्म में आएगा। तो याद कर लेना है कि जो 2q होता है वो हमेशा इवन फॉर्म देता है, ठीक है। क्या पता आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा फिर 2q। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रखा है एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म, तो अब ये वाला कट गया, तो सीधी सी बात ये वाला आंसर होना चाहिए, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो 2q+1 में अपन को वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू उठा के रख लेते हैं। सबसे पहले -2 रखेंगे, तो 2 × q की जगह ले रहे हैं -2, 2 × -2 +1 यानी 2 2 जा 4, -4 +1 कितना आ जाएगा, -4 +1 -3, एक ऑड नंबर है, ठीक है, सही आ गया। फिर अपन उठा लेंगे -1, तो 2q+1 में q की जगह कितना पुट कर देना है, अब की बार -1 पुट कर देना है, 2 × -1 +1 यानी 2 1 जा 2, -2 +1 यानी -1, ये भी कैसा है, ऑड नंबर है। उसके बाद अपन काम करके 0 रख देंगे, तो 2q+1 की जगह q की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म +1 यानी 1 कैसा एक ऑड नंबर है। ऐसे ही 4 रख के देख ले रहा है, 4 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2q+1 यानी कि 2 × 4
प्लस 1 यानी 2 4 8 प्लस 1 यानी कि 9, ये भी कैसा है, एक ऑड नंबर। यानी आप कोई भी नंबर ले लें, कोई भी इंटीजर नंबर ले लें, कोई भी इंटीजर नंबर, और इस 2 क्यूब प्लस 1 में रखेंगे तो ये हमेशा ऑड ही देगा। और ये आपको याद कर लेना, ये आगे आपको फ्यूचर में, इन द फ्यूचर आपको सीधे सीधे यूज हो जाते हैं। 11 12 में आप जैसे मैथ लेके जाएंगे तो आपको सीधा यूज हो जाता है कि 2 क्यूब यूज होता है, इवन नंबर होता है, इवन हमेशा देगा, और 2 क्यूब प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर देगा। बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 इज if two positive integers a and b are written as a equal to x cube into y square and b equal to x into y cube, comma where x comma y are prime numbers, then HCF of a comma b is। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रखा है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b और उनको कैसे लिखा गया, कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, यानी उसको लिख दिया है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और v लिखा है आपका एक्स इंटू वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, यानी जो एक्स और वाई जो है ना, एक्स वाई जो लिखे हैं ये प्राइम नंबर्स है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में जैसे पहले क्वेश्चन नंबर्स में आता था वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर लगा के लिखते थे इंटू में, तो वैसे ही लिखे हैं, मतलब एक्स और वाई जो है प्राइम नंबर्स हैं। देन HCF ऑफ ए कॉमा बी इज, तो ए और बी का HCF बताना है, तो HCF अपन वैसे ही करेंगे जैसे करते थे, तो HCF निकालेंगे ए कॉमा बी, कितना आ जाएगा, देखो एक्स क्यूब लिखा है, पहले ए लिख लेंगे अपन, ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो अपन उसको लिख देंगे एक्स पर 3 की पावर इंटू वाई का पर 2 की पावर, ठीक है, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और बी को लिख देंगे अपन कितना, एक्स इंटू एक्स पे पावर कुछ नहीं, मतलब एक्स पे पावर 1 लगा लो, और इंटू वाई पे पावर कितनी है, वाई टू द पावर 3 बाई क्यूब। तो अब इसमें कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे पहले करते थे नंबर्स लिखे रहते थे तो नंबर्स में कर लेते थे ऐसे, अब एक्स वाई है तो वो भी तो प्राइम नंबर्स हैं, इसमें लिखा है प्राइम नंबर्स हैं, तो वो उनको भी वैसे ही कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ एक्स की जगह 2 लिख सकते हैं, वाई की जगह 5 मान सकते हैं, और फिर भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो अपन लेकिन डायरेक्ट करने वाले हैं, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स और एक्स क्यूब में, एक्स और एक्स क्यूब में हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन निकलेगा एक्स टू द पावर 1, ठीक है। एक्स क्यूब और एक्स में सीधी सी बात है एक्स ही कॉमन निकलेगा ना, एक्स क्यूब तो कॉमन निकल नहीं आएगा, और वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में क्या कॉमन निकलेगा, वाई टू द पावर 2 कॉमन आएगा, इसमें से वाई टू द पावर 2 आ जाएगा, यहाँ से भी वाई टू द पावर 2 बाहर आ जाएगा, इसमें वाई टू द पावर क्यूब तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, निकाल लोगे तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर, जिस भी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स वाई है ये तो होगा नहीं, एक्स वाई स्क्वायर इसमें लिखा है ये अपना उससे मैच कर रहा है, और ये भी नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी नहीं होगा, इसकी वाई क्यूब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज if two positive integers p and q can be expressed as p equal to a into b square and q equal to a cube into b semicolon, फिर लिखा है where a and b being prime numbers then LCM of p comma q is equal to, यानी इस वाले क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रखा है, LCM ऑफ p एंड q पूछ रखा है, और इसमें लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी p और q जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, p और q जो भी नंबर लिखेंगे आप वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वाले नंबर नहीं लेना, 0 1 2 3 4 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ के जो भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे p और q की जगह, और फिर उसके में लिखा है p की जगह a b स्क्वायर लिखा है, q की जगह a क्यूब इंटू b लिखा है, वेयर a एंड b बीइंग प्राइम नंबर, हो जो a और b लिखे हैं ना वो कैसे आपके प्राइम नंबर, जैसे अपन पहले नंबर्स का LCM निकालते थे तो उसमें 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर्स में नंबर आते थे, फिर LCM निकालते थे, वही है, बस यहाँ पे a और b दे रखे हैं, वहाँ 2 और 5 2 3 5 7 इनकी जगह प्राइम नंबर्स नहीं दे रखे हैं, a b के फॉर्म में दे रखा है। तो इसका LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी आप बोलें वो निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, LCM ऑफ p कॉमा q निकालने के लिए पहले p को लिख लो a इंटू बी टू द पावर 2, और q को लिख लेते हैं, q है अपना a क्यूब इंटू बी टू द पावर कुछ नहीं लिखा था 1 लिख देंगे, और यहाँ भी a पे कुछ नहीं है तो 1 की पावर लगा देंगे। अब HCF में क्या देखते थे कि कॉमन निकालते थे कि यहाँ पे a और ये या q में से a कॉमन आएगा तो वो a निकाल लेते थे, कि यहाँ पे वो नहीं करने, यहाँ पे अपन से LCM पूछा है, यहाँ पे अपन को जो भी प्रोडक्ट लिखे हैं ना इनके में से हाईएस्ट पावर को निकालना है, हाईएस्ट पावर लेनी है, LCM लेना है, तो ठीक है नाम है LCM, लेकिन इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा रहता है, अपन फैक्टर नहीं निकालते हैं, मल्टीपल निकालना है, दोनों की टेबल में आने वाला मल्टीपल ऐसा लीस्ट से, यानी इसकी टेबल में भी है इसकी टेबल में, तो इन दोनों की टेबल में बताओ कौन सा वाला मल्टीपल आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, एक इसकी भी टेबल में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल या इसमें देखा जाए तो पावर जो निकालते हैं वो हाईएस्ट निकालते हैं। फिर इंटू बी टू द पावर 1 और बी टू द पावर 2 में हाईएस्ट पावर कौन सी किसके पास है, इसके पास बी टू द पावर 2, यानी इन दोनों की टेबल में ये आ जाएगा, इसलिए इसको ले लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम इन दोनों की टेबल में आने वाला नंबर, तो ये बी स्क्वायर होगा तो ये उठा लिए, तो ये अपना LCM हो जाएगा a क्यूब इंटू
बी स्क्वायर, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इसमें नहीं है, ये वाला नहीं होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर दे रखा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, और ए क्यूब बी क्यूब है ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर। यानी इस वाले क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। इसमें ये 1001 की क्या दे रखा है, ट्री मेथड से इसने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ट्री मेथड से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। ठीक है, तो 1001 की आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इसको करने की दूसरी अप्रोच से जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को सोचना है कि देखो यहाँ इन दोनों का मल्टीपल होके ये लिखा रहता है, जो भी नंबर यहाँ 11 है y है, इन दोनों का मल्टीपल करके क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाना चाहिए। तो 11 इंटू क्या करें कि 143 आ जाए, तो अपन क्या करेंगे 11 से इसको 143 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि भाई इसकी y की जगह क्या आएगा, तो 11 बन जाए 11 और 4 - 1 3 और 1 - 1 0, ये 3 नीचे आएगा तो 33 होगा। 11 की टेबल में 11 3 जा 33 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा y की जगह पे, ये जितनी बार डिवाइड हुआ 13। ठीक है, y की जगह 13 आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ दे रखा 143 इंटू एक्स करेंगे तो 1001 आना चाहिए, यानी x इसको अगर 143 से इसको डिवाइड कर दें तो अपन को पता चल जाएगा कि x की जगह क्या आएगा। तो अपन क्या करेंगे 143 से 1001 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना है 14 है, यहाँ पे मतलब 143 है, तो अपन इसका 2 डिजिट देखेंगे। अभी 143 की टेबल तो आती नहीं, 14 की तो आती होगी थोड़ी बहुत, तो इसके 2 डिजिट देख रहा है, इसके 3 डिजिट देखेंगे। तो 14 की टेबल पढ़ना है कि 100 है उससे कम है, तो 14 6 जा 84, 14 7 जा 98 होता है, तो 14 8 जब 112 हो जाएगा तो 14 7 जा 98, 7 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। अब 7 टाइम्स टेबल इस तीनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 3 जा 21 कैरी 2 आया, 7 4 जो 28 और 2 30 हो गया, कैरी 3 हो गया, और 7 1 7 + 3 10 हो गया। तो ये दिख रहा है 1001 है, ये 1001 ही आ गया, तो ये 0 हो गया इसमें से, रिमाइंडर 0 यानी 7 टाइम्स कटेगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 7। तो जिस भी ऑप्शन में x की जगह 7 और y की जगह 13 लिखा होगा वही आंसर होगा। तो इसमें 7,13 तो फर्स्ट ही ऑप्शन में है, इसमें 13 7 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मतलब अपन से ठीक है 13 7 है, लेकिन इसमें x एंड y, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो आंसर आएगा वो x का होगा और सेकंड वाला आंसर y का होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 7,13। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, वरना आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप ऑप्शन उठा के रख लेते 11 इंटू यहाँ पे कितना रखें तो 11 इंटू, ठीक है, y की जगह कितना है, ये x का आंसर है और ये y का आंसर। 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आ जाएगा, और 7 करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 1001 आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना। और इसका एक और तरीका ये कि इसका एक फैक्टर कर लेते तो आपको ये सारे के सारे फैक्टर वहाँ पे दिखने लगता, वो भी कर सकते थे। ठीक है, ये आसान है। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ P1 and P2 are two odd prime numbers, if P1 and P2 are two odd prime numbers such that P1 greater than P2, then P1 square minus P2 square is, यानी इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है कि P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब अपन को 2 नहीं लेना है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें एकमात्र 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर होता है, वो 2 होता है, बाकी सारे ऑड ही होते हैं, ऑड प्राइम होते हैं। तो अपन को P1 P2 ऐसे नंबर लेने दो ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए, और ऐसे भी लेना है, ऐसा भी होना चाहिए कि P1 जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, P1 ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए P2 से। तो अपन लिख लेंगे, और इसमें इसकी वैल्यू पूछिए देन P1 माइनस P2 स्क्वायर इज, ये कैसा आएगा, तो ऑप्शन दे रखे n इवन नंबर, मतलब इसको सॉल्व करने पर इवन नंबर आएगा, या n ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, n ऑड प्राइम नंबर आएगा, या अप प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर ही आएगा, इसको बताना है। तो अपन क्या करेंगे कि देखो इसमें सीधा सीधा तो आप बता नहीं सकते, P1 P2 आपको पता नहीं कौन से ऑड प्राइम नंबर है, तो अपन इसकी जगह कुछ वैल्यू मान के चलेंगे। तो P1 ग्रेटर देन P2 बोला है, तो अपन लिख देंगे लेट P1 इक्वल टू, मान ले रहे हैं अपन, अच्छा प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11, हाँ 9 नहीं होता, 9 बच्चे बोल देते, 12 में पूछता हूँ कि प्राइम नंबर बोलिए तो बोलते हैं 2 3 5 6 7 ऐसे बोलते जाते हैं, 9 भी बोल देते हैं, 6 भी बोल देते हैं, तो वो नहीं होते ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर जो 1 से डिविजिबल हों और सेल्फ डिविजिबल हों, वही सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें अपन ने ये नंबर ले लिया, इसमें से भी अपन को ऑड 2 ऑड प्राइम नंबर उठाने हैं, है ना, 2 ऑड प्राइम नंबर्स, तो इस 2 को छोड़ देंगे अपन, इसको अपन क्या करते हैं 3 5 7 11 में से कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं, उसको चेक करा दे रहे हैं, तो अपन 7 और 5 ले रहे हैं, या 5 और 3 छोटे नंबर हैं, इनसे जल्दी आंसर आ जाएगा, सिंपल पढ़ेंगे, समझाने में भी ईजी होगा। तो 5 ले रहा है, 5 P1 की जगह ले रहा है 5, और P2 की जगह ले रहे हैं 3,
इसलिए ले रहा है P1 P2 इससे क्यों लिए, क्योंकि इसमें लिखा P1 ग्रेटर देन P2 यानी P1 जो है बड़ा होना चाहिए, P2 छोटा होना चाहिए। अब इसमें अपन से पूछा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, यानी P1 का स्क्वायर करो माइनस P2 का स्क्वायर करो, बताओ ये जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इवन ऑड प्राइम इवन प्राइम ऐसे आएगा, ये बताना है या प्राइम आएगा। तो P1 की जगह रख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस P2 की जगह 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16 होता है। 16 कैसा एक इवन नंबर है, 16 कैसा एक इवन नंबर है, 2 की टेबल में आता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इवन नंबर है, इसमें जहाँ भी इवन लिखा वही अपना आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एन इवन नंबर, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड एन ऑड नंबर, ऑड तो है नहीं तो ये भी नहीं होगा, एन ऑड प्राइम तो ये भी नहीं होगा, और प्राइम तो प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 16 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, 16 भी होता है, यानी इससे डिवाइड जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाए वो उसके फैक्टर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन इवन नंबर। दैट्स इट।